10 महाविद्याएं आदि शक्ति के 10 प्रमुख रूप हैं। ये देवी के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और साधना शक्ति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के मार्गदर्शन हेतु पूजित होती हैं। इनके 10 महाविद्याएं हैं। पहला माँ काली, दूसरा माँ तारा, तीसरा माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा माँ भुवनेश्वरी, पांचवा माँ छिन्नमस्ता, छठा माँ भैरवी, सातवां माँ धूमावती, आठवां माँ बगलामुखी, नौवां माँ मातंगी, 10वां माँ कमला। ये सब मिलकर शक्ति के संपूर्ण रहस्य और शक्ति तत्व को प्रकट करती हैं। आज हम जानते हैं माँ काली के बारे में, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में देवी का स्वरूप सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना गया है। देवियों ने अनेक रूपों में माँ काली का स्थान अत्यंत विशेष है। वह शक्ति, संहार, करुणा और रक्षण की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनका भयंकर स्वरूप अज्ञान और अहंकार का विनाश करता है, परंतु भक्त के लिए वे स्नेह और कृपा की साक्षात मूर्ति हैं। माँ काली केवल एक देवी नहीं, बल्कि सनातन धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार की जीवित प्रतीक है। माँ काली की उत्पत्ति कई प्रकार से वर्णित है। पहला, देवी महात्म्य के अनुसार जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब देवताओं ने महाशक्ति की आराधना की। उसी समय माँ दुर्गा के क्रोध से उनके ललाट से एक काली वर्णा देवी प्रकट हुई। यही थी महाकाली। उन्होंने अपने भयंकर रूप से असुरों का संहार किया। दूसरा है रक्त बीज का वध। इसमें भी माँ काली का उल्लेख मिलता है। रक्त बीज नामक असुर के शरीर से गिरा प्रत्येक रक्त बिंदु नया असुर उत्पन्न कर देता था। ऐसे में माँ दुर्गा ने काली का आह्वान किया। माँ काली ने अपनी जिह्वा से रक्त को पी लिया और असंख्य असुरों का अंत कर दिया। तीसरा है शिव और काली की कथा। इसमें कहा जाता है कि जब काली माँ अपने भयंकर रूप में संहार कर रही थी और संसार डगमगाने लगा, तब शिव उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही काली ने शिव को देखा, वे लज्जित हुईं और उनकी जिह्वा बाहर निकल गई। यही प्रसिद्ध रूप है जो हम चित्रों और मूर्तियों में देखते हैं। माँ काली का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी और दार्शनिक है। इनका वर्ण, उनका शरीर श्याम वर्ण का है, जो ब्रह्मांड की अनंतता और अंधकारमय ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी जिह्वा, बाहर निकली हुई जिह्वा, अहंकार को निगल जाने और संसार के बंधनों को समाप्त करने का प्रतीक है। उनका हथियार, वे खड्ग, त्रिशूल, खोपड़ी धारण करती हैं, जो अधर्म और अज्ञान का विनाश करते हैं। मुंडमाला, उनके गले की माला 52 खोपड़ियों से बनी होती हैं, जो संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों का प्रतीक है। सृष्टि और वाणी का मूल स्रोत है। वे अर्धनग्न रूप में चित्रित की जाती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रकृति का वास्तविक स्वरूप माया जाल से परे है। उनका आसन, वे शिव पर खड़ी रहती हैं, जिसका अर्थ है कि शक्ति के बिना शिव भी शून्य है। माँ काली केवल एक देवी नहीं, बल्कि दर्शन का गहन रूप है। वे काल का रूप है। काली का अर्थ ही है समय। समय सबको निगलता है, सबका अंत करता है। उनका रूप हमें सिखाता है कि संसार का प्रत्येक रूप क्षण भंगुर है। जो जन्मा है उसका विनाश निश्चित है। माँ काली का स्वरूप यह भी बताता है कि जीवन में अंधकार और भय केवल दृष्टिकोण है। भक्त जब उनका शरणागत होता है, तब वही भयानक रूप करुणामयी माँ बन जाती हैं। वे शक्ति और शिव के अद्वैत स्वरूप की द्योतक है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं और शिव के बिना शक्ति असीमित दिशा विहीन ऊर्जा है। तंत्र साधना में माँ काली का विशेष स्थान है। तांत्रिक परंपरा में उन्हें ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री माना गया है।
काली साधना के साधक भय, मोह, वासना और अज्ञान पर विजय प्राप्त करता है। यह साधना केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से साधक के चित्त को शुद्ध और निर्भीत करता है। काली साधना में मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः प्रमुख माना जाता है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, परंतु भक्त उन्हें स्नेहिल माँ मानते हैं। वे अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। माँ काली की पूजा करने वाला भक्त निर्भय और निडर हो जाता है। बंगाल और असम में उनकी पूजा काली पूजा के नाम से दीपावली की रात को की जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली को साक्षात देखा और उनके माध्यम से अद्वैत का अनुभव किया। माँ काली से जुड़े अनेक शक्तिपीठ हैं। कालिका माता मंदिर कालकाजी दिल्ली में उपस्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। यहाँ माँ काली की भक्ति में रामकृष्ण परमहंस लीन रहते थे। तीसरा काली घाट मंदिर कोलकाता में है। प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है ये। चौथा है कामाख्या मंदिर, असम में है। तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र है ये। पांचवा है हिंगलाज माता मंदिर, ये पाकिस्तान में है। शक्तिपीठ का ये आज के समय में माँ काली केवल धार्मिक देवी नहीं रही, बल्कि वे नारी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक हैं। स्त्रियां उन्हें अपनी आत्मनिर्भरता, साहस और शक्ति का स्रोत मानती हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से काली का रूप भय का सामना करने और उसे रूपांतरित करने का प्रेरणा देता है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में परिवर्तन और विनाश भी सृजन का हिस्सा है। इसके निष्कर्ष क्या हैं? माँ काली शक्ति समय और जीवन की नश्वरता की प्रतीक है। उनका भयंकर स्वरूप हमें याद दिलाता है कि अहंकार, पाप और अज्ञान का अंत निश्चित है, परंतु भक्त के लिए वे स्नेहिल माँ बनकर उसकी रक्षा करती हैं। तांत्रिक साधना हो या भक्ति परक उपासना, माँ काली का प्रत्येक रूप साधक को आत्मज्ञान और निर्भरता की ओर ले जाता है। इस प्रकार माँ काली केवल देवी नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति, दर्शन और जीवन का अद्वितीय संगम है। तो आज हमने देखा माँ काली के बारे में। धन्यवाद।